कार्तिक महत्तम दूसरा अध्याय। सिमर चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवती, आपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आपके बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा लालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिखलाती गुणवती पाछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले, उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। जो पैसे उसे मिले, उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मग्न रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक माह में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान,